जी। हम्म। देखिए इसको सोल्व करते हैं। 18:40, 18:40 का मतलब है 6:40 मिनट। ठीक है, 12 के बाद 6, उसमें 6 जोड़ दीजिए, 18, तो 6:40 मिनट। और 22:10 मिनट का मतलब है यानी कि 10:20 मिनट। ठीक है, इतना आप लोग समझ गए। अब इसमें देखो, पहला तरीका तो ये है जो सिंपल हम लोग यूज करते हैं, जिसमें कोई मेथड नहीं लगाते। भाई 6:40 है, अगर इसमें 1 घंटा जोड़ देंगे 7:40 हो जाएगा। एक और घंटा जोड़ देंगे 8:40 हो जाएगा। 1 घंटा और जोड़ देंगे 9:40 हो जाएगा। ठीक है, 9:40 हो गया। अब 40 मिनट में 20 मिनट जोड़ दी तो 10 बज गए, और 10 बजे के बाद 20 मिनट ही है। ठीक है, तो 1 2 3, 3 घंटे और 40 मिनट, 20-20 मिनट है ना, तो आंसर इसमें आपका हो गया 3 घंटे 40 मिनट। ये तो वो सिंपल तरीका है जिसको हर कोई करता है। लेकिन अगर क्वेश्चन टफ आ गया, ठीक है, टफ भी आ जाता है सीटेट के एग्जाम में, ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है, तो उसको करने का सिंपल तरीका है, बड़े वाले में से छोटे वाला आप टाइम घटा दो। देखो ये कितना था, 6:40 था ना ये वाला, और ये वाला था 10:20। तो अगर हम 10 घंटे 20 मिनट में से 6 घंटे 40 मिनट घटाते हैं, इसको घटा दो भाई। यहां पर 20 मिनट ये होता है आपकी मिनट, ये होते हैं आपके घंटे। अब 20 मिनट में से 40 मिनट तो जाने से रही, तो इधर से 1 घंटा उधार ले लेते हैं। जब 1 घंटा उधार ले लेंगे तो 1 घंटे में होती है 60 मिनट। तो 20 मिनट ये और 60 मिनट ये, 20 और 60 80 मिनट हो गई है। तो 80 मिनट में से 40 मिनट घटाएंगे, कितनी मिनट बची, 40 मिनट बची। अब यार 10 घंटे थे, 1 घंटा इसने उस भाई साहब को उधार दे दिया, तो यहां बचे 9 घंटे। 9 घंटे में से 6 घंटे गए, कितना बचा, 3 घंटे 40 मिनट। आंसर इसमें आपका आ गया, सेकंड आंसर आ गया। ठीक है, तो आप मेरे ख्याल से इस वाले तरीके से ज्यादा करना, अगर क्वेश्चन थोड़ा टफ भी आया एग्जाम के अंदर तो आप लोग उसको इजीली कर पाओगे। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट आपका प्राथमिक स्तर पर गणित की पाठ्य पुस्तकों यानी जो टेक्स्ट बुक होती है उसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है, वो आपको बताना है। संकल्पनाओं का उच्चतर कक्षाओं में संबंध जोड़ा जाना चाहिए। ठीक है, संकल्पनाओं को जटिल से सरल रूप में प्रदर्शित किया जाना चाहिए, संकल्पनाओं को पूर्णतः श्रेणीबद्धता में प्रस्तुत किया जाना चाहिए, या संकल्पनाओं को मूर्त से अमूर्त रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। बताइए सही आंसर आपका क्या हो जाएगा। ठीक है जी, प्रतीक्षा यादव थैंक यू। प्रतीक्षा जी बोल रही है कि लाइक करो सभी लोग, वो तो आप लोग बिना करे कहीं कर ही देते हो। ठीक है जी, देखिए जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा इसका आंसर आपका। पहले तो आप एक बात देख लीजिए, क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़िए। जब भी प्राइमरी लेवल की बात आ जाए, ठीक है, प्राथमिक स्तर की बात आ जाए, प्राइमरी लेवल की बात आ जाए, तो एक बात समझ लीजिए, छोटा बच्चा है, छोटा बच्चा सिर्फ वही चीज कर पाता है जो उसको दिखती है, जिनको छू सकता है, पकड़ सकता है। तो इसमें जो आंसर सही हो जाएगा वो जाएगा फोर्थ, जिसमें मूर्त से अमूर्त के रूप की तरफ पढ़ाया जाता है बच्चों को। जो भी कंसेप्ट होगा उसको पहले कॉन्क्रीट में पढ़ाया जाएगा, उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट में बताया जाएगा। ठीक है, तो आंसर इसमें आपका सही हो गया, फोर्थ सही हो गया। और जब भी मैंने बताया प्राइमरी लेवल की बात आ जाएगी तो हमेशा बच्चों को मूर्त से अमूर्त पढ़ाना है, क्योंकि मूर्त में बच्चा चीजों को देखता है, पकड़ता है, छूता है, देन उसके बाद अमूर्त तक जाता है। ठीक है, हायर क्लास में आप लोग अमूर्त से स्टार्ट कर सकते हो। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट आपका देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन सीटेट के अंदर बहुत बार रिपीट हुआ ये वाला क्वेश्चन। इसको देखते हैं। 19,009 को डिवाइड किया 11 से और 9,090 को डिवाइड किया 11 से। ठीक है, तो जो प्राप्त शेषफल है यानी रिमाइंडर है उसका प्रोडक्ट कितना है, गुणनफल कितना है, ये आपको सिंपल बताना है इसके अंदर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सबसे इजी क्वेश्चन भी है ये वाला, कुछ करने के लिए इसके अंदर है नहीं, 1 नंबर कंफर्म हो जाएगा। तो चलिए सोल्व करिए इसको। देखिए मैं भी आप लोगों के साथ सोल्व कर लेता हूं। ठीक है, चलिए करते हैं। 19,009 को डिवाइड करते हैं 11 से। चलो भाई करते हैं। 11 1 जा 11, 19 में से 11 गए 8, 0, 11 7 जा 77, 80 में से 77 गए 3 बचे 3 0, 11 2 जा 22, 30 में से 22 गए 8 बचे 11 8 जा 88। ठीक है, तो रिमाइंडर कितना बचा 1, यानी शेषफल आपका बचा 1 बचा। ठीक है, अब दूसरे वाले को करते हैं। 9,090 को डिवाइड करते हैं 11 से। चलो भाई ये काम जो है ना छोटे बच्चे भी करते हैं, क्लास 5th का बच्चा कर सकता है, लेकिन देखो आपके सीटेट में सिर्फ इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। करो डिवाइड। 11 8 जा 88, 90 में से 88 गए 2 बचे, 11 2 जा 22, 29 में से 22 गए कितने बचे 7, 0, 11 6 जा 66। अब 70 में से 66 बचे तो रिमाइंडर कितना बच गया 4, यानी शेषफल कितना बचा 4। देखो यहां बचा रिमाइंडर 4
और यहाँ बचा रिमाइंडर 1। पूछा कितने, क्या है उसने, प्रोडक्ट पूछा है यानी उनका गुणनफल पूछा है। तो 4 के 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा इसमें 4। कभी कभी यह गुणनफल की जगह प्रोडक्ट की जगह जोड़ दे देगा, कभी घटा दे देगा, सिर्फ इतना चेंज करेगा एग्जामिनर, और यहाँ पर सिर्फ नंबर चेंज कर देगा और कुछ नहीं करेगा। ठीक है, तो आंसर इसमें जो आपका सही हो गया वो हो गया 4th। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आता है आपके सीटेट के एग्जाम में। और देखिए मैं आपको एक चीज बता दूं, जो आपके न्यूमेरिकल आते हैं ना 15 नंबर के, जो मैं आपको डेली टेस्ट कराता हूं, जितनी मैं आपको वीडियो डालता हूं मैथ की, अगर आपने उसको अच्छे तरीके से कर लिया, पूरे 15 में से 15 ले आओगे आप 100%। क्योंकि मैथ ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप पूरा स्कोर कर सकते हो। तो डेली मेरे टेस्ट लगा लेना आप लोग, या वीडियो देख लेना, आपका पूरा स्कोर बनेगा। या चाहे नोट्स ले सकते हो, नोट्स में भी मैंने सिंपल लैंग्वेज लिखी है यही वाली। ठीक है, मैथ से घबराने की जरूरत नहीं है, मैथ को करने की जरूरत है। आगे के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यही आपके काम आएगा, सिलेक्शन दिलवाएगा। चलिए पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, एनसीईआरटी की क्लास 4th की गणित की पाठ्य पुस्तकों के पाठों में इस तरीके के शीर्षक दिए हुए हैं। कबाड़ी वाली, भोपाल की शहर, दुनिया कुछ ऐसी दिखती है। यह परिवर्तन किया गया है, क्यों किया गया है? दैनिक जीवन से जोड़ते हुए उन्हें रोचक बनाने के लिए। सेकंड, कबाड़ बेचने और यात्रा करने के बारे में जानने के लिए। थर्ड, पाठों में गणितीय विषय वस्तु का अनुमान लगाने हेतु विद्यार्थियों को चुनौती देने के लिए। या फिर फोर्थ, उन्हें अलग सा समझाने के लिए। बताइए इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, आपने देखा भी होगा एनसीईआरटी की क्लास 4th की जो क्लास होती है उसमें टॉपिक है कबाड़ी वाला, भोपाल की शहर, दुनिया कुछ ऐसी दिखती है। ये क्यों दिए गए बच्चों को जी? देखिए जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसका आंसर आपका फर्स्ट, दैनिक जीवन से जोड़ते हुए उन्हें रोचक बनाने के लिए। जिस भी ऑप्शन में आपको दैनिक जीवन से जोड़ने की बात आ जाएगी, हमेशा वो आपका पॉजिटिव ऑप्शन होगा, सही होगा। देखिए इस बात को तो एनसीएफ भी बोलता है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, कि आप जो भी बच्चों को पढ़ा रहे हो उसे उसके दैनिक जीवन से जुड़ी हुई चीजें बताइए। ठीक है, या उसके ज्ञान को बाहरी जीवन से जोड़िए। क्योंकि अगर बच्चा जो चीज सीखता है वो जल्दी वो चीज सीखता है जो उसके माहौल से, आसपास के वातावरण से जुड़ी हुई होगी। ठीक है, तो दैनिक जीवन से जितनी भी चीजें जुड़ी हुई होगी कभी ऑप्शन में आ जाएगा, उसको देख के आप लोग सही कर देना। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट है आपका 72 मल्टीप्लाई 28 इजिकल टू 36 मल्टीप्लाई 4। और यहां पर पूछा है आपने, इसमें क्या आएगा रिक्त स्थान में, यानी फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आएगा यहां पर आपका, वो आपको सही आंसर बताना है इसमें। चलिए सोल्व करिए इसको, उसके बाद देखते हैं क्या आएगा। ठीक है, क्वेश्चन में काफी चीज पूछी हुई है, ए बी सी डी ई 5 फैक्टर पूछे हैं जी। थैंक यू राजेंद्र कुमार जी। देखिए इसको सोल्व करिए। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना सीटेट के अंदर, और आए क्या आता है ये वाला क्वेश्चन, यहां पर कुछ भी आप पूछ लो भाई। 4 की मल्टीप्लाई मान लीजिए x से करते हैं, आप लोग कुछ भी ले सकते हो, एक्स वाई जेड ए बी सी डी कुछ भी ले लो भाई। ठीक है, सामने से सामने काट दो, कुछ करने की जरूरत नहीं है, ना तो आपस में इनकी मल्टीप्लाई करने की जरूरत है, ना इधर उधर ले जाने की जरूरत है, सामने सामने से ही काट दो। अगर 4 से काटेंगे 28 को तो 4 7 जा 28, 36 2 जा 72, और 2 की 7 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ गया, 14 आ गया। यानी x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 14 आ गई। अब पढ़ते हो ऑप्शन, 14 मल्टीपल है 7 का, हाँ भाई 7 का मल्टीपल है, 7 2 जा 14। ठीक है, तो पहला ऑप्शन आपका सही हुआ। 14 आप प्राइम नंबर है, 14 एक प्राइम नंबर है, नहीं 14 प्राइम नंबर नहीं है। प्राइम नंबर कौन से होते हैं, जो केवल खुद से डिवाइड होते हैं या सिर्फ एक से डिवाइड होते हैं। 14 तो आपका 2 से भी हो जाएगा, 7 से भी हो जाएगा, तो प्राइम नंबर नहीं है, यानी ऑप्शन आपका गलत हो गया। लेस देन 10 यानी 10 से कम है, नहीं भाई 10 से भी कम नहीं है। अगला एन इवन नंबर यानी एक सम संख्या है जो 2 से डिवाइड हो जाए, हाँ सम संख्या है, यानी ये वाला ऑप्शन आपका सही हो गया। फैक्टर ऑफ 56 का फैक्टर है, हाँ भाई ये भी 56 का फैक्टर है, 14 4 जा 56, यानी 3 ऑप्शन आपके सही है। फर्स्ट और कौन सा है, ए डी और ई, यानी ए डी सही है। तो आंसर इसमें आपका सही हो जाएगा ए डी ई, यानी फर्स्ट सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन था, सिर्फ एक्स की वैल्यू पुटअप करके आप लोगों को इसका आंसर निकालना होता है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। आकृतियों की इकाई से, ठीक है, यानी यूनिट ऑफ शेप्स, जो शेप्स होती है उनकी यूनिट से अध्यापक विद्यार्थियों से आकृतियों के उपयोग की सहायता से किसी भी चित्र की रचना करने के लिए कहता है। इस क्रियाकलाप से निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य प्राप्त किया जा सकता है, वो आपको बताना है। एप्लीकेशन, नॉलेज, कॉम्प्रहेंशन, या फिर आपकी क्रिएटिविटी, या फिर क्रिएटिंग, अनुप्रयोग, ज्ञान, समझ, या फिर सर्जन। बताइए से आंसर आपका क्या हो जाएगा जी। हाँ, ये सिर्फ पेपर 1 के लिए, इसको देखो ध्यान से समझना। जितनी
वीडियो में आज के मैं क्वेश्चन आंसर करा रहा हूं, ये सिर्फ पेपर 1 के लिए। पेपर 2 वालों के लिए मैं अलग से वीडियो डालूंगा, ठीक है, क्योंकि उनके क्वेश्चन का लेवल थोड़ा अलग होता है, सिलेबस आप लोगों का ज्यादा होता है। तो वो सारा सिलेबस मैं अपने यूट्यूब चैनल पर करा दूंगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको सारा कंटेंट मिल जाए। ये सिर्फ पेपर 1 वालों के लिए, और जिनका दोनों ही पेपर है उनके लिए तो है ही ये वाला, ठीक है। इससे बाहर आपका मैथ कहीं नहीं जाएगा, बेफिक्र रहना, मैथ की टेंशन मत लेना आप। देखिए जो इसका सही आंसर हो जाएगा